अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि सिंपल चीज़ों में ही क्यों असल सुकून होता है। और मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ जो कि कुरानिक तालीमात से जुड़ी हुई है, जिसमें एक ऐसी चीज़ हुई है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो रेसिपी का स्टार्ट हमने कर लिया है। पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है, इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पे मैं मेंशन भी करती जाऊंगी कि अब मैंने क्या क्या ऐड किया है, ठीक है। तो बात करते हैं स्टोरी की। ये वाकया है बनी इसराइल का। एक दफ़ा उन लोगों ने अपने नबी से कहा, हम रोज़ रोज़ एक ही सिंपल खाना खा खा कर थक गए हैं, हमें कुछ स्पेशल चाहिए, कुछ डिफरेंट। असल में उन्हें अल्लाह की तरफ से मनोसलवा मिलता था, जो कि एक रहमत थी। सिंपल लेकिन पूरा और बरकत वाला खाना। लेकिन उन्होंने नाशुक्री की, उसका शुक्र ही नहीं किया और शिकायत की। उन्होंने कहा, हमें सब्जियां चाहिए, प्याज, लहसुन और अलग अलग चीज़ें। आप खुद ही ज़रा सोचें, उन लोगों के पास बिना मेहनत किए खाना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर सिंपल चीज़ों की कदर ही नहीं करता है, उसकी कदर करना भूल जाता है, शुक्र ही नहीं करता है। तो रेसिपी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने खड़े मसालों को भून लिया है, जिसमें दालचीनी शामिल है, लौंग और बड़ी इलायची शामिल है। जैसे ही वो हल्के से कड़कने लगे हैं, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। तमाम अज्जा के जो इंग्रेडिएंट और जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। नज़रें रखनी है आपने स्क्रीन पर और मुझे सुनते जाना है। नज़रें चाहे आप रखें ना रखें स्क्रीन पर, लेकिन आप मुझे सुनते जाएँ, ठीक है। तो जैसे कि रेसिपी में ट्विस्ट आ रहा है, तो इसी के साथ ही हमारे किस्से में भी आता है एक ट्विस्ट। अल्लाह ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम बेहतर चीज़ को छोड़कर कम दर्जे वाली चीज़ लेना चाहते हो? यानी जो चीज़ सिंपल है वही असल है, वही बेहतरीन है, और जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आई। जैसा कि आप इस सिंपल सी रेसिपी को देख लें, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा हमने फैंसी इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड करेंगे। फिर भी अगर आप दिल से इन्हें बनाएंगे, अल्लाह का नाम लेते हुए, अल्लाह को याद करते हुए कोई भी कुकिंग करेंगे, तो टेस्ट लाजवाब होगा इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह से सिंपल ज़िंदगी भी धीरे धीरे से अपना असर दिखाती है, इंसान को मुश्किलों में नहीं डालती है। बिल्कुल सादगी से आप रहते हैं, सादा सोच रखते हैं, सादा से कपड़े पहनते हैं, सादा सा खाना खाते हैं, तो अपने आप को आप मुश्किल में नहीं डालते हैं। जैसे ही हम फैंसी चीज़ों की तरफ जाते हैं, अपने आप को मज़ीद स्ट्रगल में डालते हैं। ज़ाहिर है उन्हें हासिल करने के लिए आप अपने जिस्म को मुश्किलात में डालते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं या एनर्जी लगाते हैं, एक ही बात है। अपने आप को, अपने जिस्म को उतना ही थकाया करें जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है। वरना जो पैसा आपने कमाया है, बजाय इसके कि आप अपनी ख्वाहिशात पे लगाएं, वही तमाम पैसा आपकी सेहत पर लग जाता है। तो बेहतर इसके कि आप फैंसी इंग्रेडिएंट, फैंसी ज़िंदगी को पसंद करें, सिंपल सी ज़िंदगी में रहना पसंद करें। सिंपल खाना खाया करें, सिंपल सिंपल सोचें, अपने आप में खुश रहें, दूसरों को खुश रखना सीखें। इसी में ही हमारी कामयाबी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। यही बात कुरान हमें सिखाता है कि सादगी में ही बरकत है। जब हम सिंपल चीज़ों पर शुक्र करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। बरकत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बरकत आपकी सोच में होती है, आपकी सेहत में होती है। और जो कुछ भी आपके पास सादा है, सिंपल है, जो भी है वो भी आपको बरकत ही लगती है। तो स्टोरी को सुनाते सुनाते प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और आपने देखा है कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है प्याज की ब्राउन होने की। अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखना चाहते हैं ना, तो मेरा एक और चैनल है इजी कुकिंग प्लस के नाम से, वो आपने देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत सी काम की रेसिपीज़ वहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे प्याज के कलर को लॉक करने के लिए हमने इसमें पानी ऐड किया है थोड़ा सा, और प्याज का ब्राउन कलर जल्दी से निकल आए उसके लिए मैंने आधा चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया था। अब जैसे ही प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। और आज क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा ही बोनलेस चिकन था, तो मैंने सोचा बोनलेस चिकन के ही चावल बना देती हूँ। अब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं चिकन मंगवाऊँगी फिर मैं बनाऊँगी, फ़लाने फ़लाने इंग्रेडिएंट मेरे पास हों तो ही बनेंगे। नहीं, मैंने सोचा सिंपल सिंपल सी रेसिपी आज ट्राई करते हैं। और ये मैं बना भी डिनर के लिए रही थी, और डिनर में आपको पता है टाइम भी थोड़ा सा होता है। जो कुछ लंच में बना पड़ा होता है, फ्रिज में पड़ा होता है, बच्चे उसमें नखरा करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। हम तो पड़ा हुआ खा लेंगे दोपहर वाला, लेकिन शाम को उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। या तो वो नूडल बना लेंगे या ऑर्डर करेंगे।
तो बजाय इसके कि अपने पैसे ज़ाया करें, बाहर ऑर्डर करें, घर पे ही कुछ सिंपल सा बना के दें, बच्चे खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये रेसिपी तो इतनी यमी है, इतनी सिंपल है, मिनटों में बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दरमियाने साइज़ के सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। इसमें ज़ीरे की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, आप यकीन करें, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में सादगी की खुशबू होती है। तो दोस्तों, जब बनी इसराइल ने भी अल्लाह की दी हुई मनोसलवा जैसी पाक और आसान नेमत को छोड़ दिया और ज़िद की कि उन्हें ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें ही चाहिए, तो उन्हें इजाज़त दे दी गई। लेकिन यहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल गई। पहले क्या था? ना मेहनत, ना फ़िक्र, रोज़ का खाना आसानी से उन्हें मिल जाता था, इज़्ज़त भी थी और सुकून भी था। लेकिन अब क्या हुआ? उन्होंने नाशुक्री की, मज़ीद मांगा, उन्होंने हिर्स की। मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मांगा वो उनके लिए अच्छा नहीं था, वो वैल्यूएबल नहीं था। वैल्यूएबल चीज़ को उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो बस उन्हें हुक्म दिया गया कि जाओ और अपनी जाके ज़रूरियात खुद पूरी करो। और फिर क्या हुआ? उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई, तंग दस्ती मुसल्लत कर दी गई। तो बस अब उन्हें खाना हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल की ज़िंदगी से कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। जहाँ पहले इज़्ज़त थी वहाँ अब डिपेंडेंस आ गई, जहाँ पहले सुकून था वहाँ अब तंगी आ गई और परेशानी आ गई। और कुरान बताता है कि उन पर ज़िल्लत और तंगदस्ती मुसल्लत की गई। अब ज़िल्लत क्या है कि जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं तो इसके साथ साथ ज़िल्लत भी आती है। और तंगदस्ती क्या है कि अगर आप सिंपल लाइफ को छोड़ के फैंसी लाइफ की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर है तंगदस्ती भी आती है। इंसान बहुत से गलत काम भी करता है उन फैंसी चीज़ों को हासिल करने के लिए। आप खुद ही सोचिए, पहले उन्हें बिना मांगे ही मिल रहा था और अब मांग कर भी मुश्किल से मिल रहा है। पहले वो ख़ास थे और अब आम लोगों की तरह स्ट्रगल कर रहे थे, सिर्फ़ एक वजह से, नाशुक्री। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक वार्निंग है। आज हम भी सिंपल चीज़ें छोड़ देते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। घर का खाना, छोटी छोटी खुशियाँ और अल्लाह की दी हुई बहुत सी आसानियाँ, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि सुकून ही नहीं है। तो बस हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम शुक्र करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, उसी में बरकत बनी रहती है। और जब हम नाशुक्री करते हैं तो रहमत छीन ली जाती है, चली जाती है। तो आज से आपने सिंपल चीज़ों को कभी हल्का नहीं समझना है, उनकी कदर करनी है और हर नेमत पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो रेसिपी तो आप देख ही रहे होंगे। चिकन को अच्छी तरह से गलाने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैंने अगर लिए हैं यहाँ पे चावल 2.5 गिलास, तो आपने कितना पानी ऐड करना है ये भी आपके जहन में आ रहा होगा। तो आपने अगर 1 गिलास चावल लिए हैं ना, तो उसके बदले आपने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करना है। यही एक सिंपल सा रेशो होता है। चावल यहाँ पे मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं। उनको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने भिगो के रख दिया था। तो बस इसमें 10 से 15 मिनट ही लगेंगे कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। उतनी देर में चावल भी हमारे अच्छे से सोख होके नरम हो चुके होंगे। लेकिन जब हमने इसे चिकन के साथ ऐड करना है ना पानी में, तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा चावलों का वो हमने निकाल देना है। उसके बाद ही हमने इसमें ऐड करनी है। नमक आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। ये जो नमक मिर्च वाले मसाले होते हैं ना, उसमें जो एक स्टैंडर्ड स्पून होता है, वो मैं 1 गिलास चावलों के बदले 1 ही ऐड करती हूँ। बस यही मैंने रेशो रखा हुआ है। तो यहाँ आपने देखा है चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ है। स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, ये दिखाने में हमें बहुत टाइम लगता है। वीडियो बनाने में भी 1.5 से 2 घंटे तो हमें लग जाते हैं। वीडियो की कटिंग करना, उसकी वॉइस ओवर करना, उसको अपलोड करना, ये एक बहुत ही कठिन मरहला होता है। तो प्लीज़ वीडियो देखते हुए वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे मुझे एक और बात भी याद आ रही है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तेरा सबसे शुक्रगुजार बंदा कौन सा है? अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत गरीब है, लेकिन हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता है। अब आप खुद ही सोचें, जिस इंसान के पास सब कुछ है, कोई मुश्किल उसे आई ही नहीं है और वो शुक्र अदा कर रहा है, उस इंसान का शुक्र डिफरेंट होगा उस इंसान की निस्बत जिस पे हर तरह की मुश्किलात आई हैं और फिर भी वो शुक्र अदा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब सख्ती आए तभी शुक्र अदा करें और जब हम आसानी में हो तो शुक्र अदा ना करें, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत पसंद है। तो हर हाल में, चाहे वो अच्छा हाल हो चाहे वो बुरा हाल हो, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह हर नमाज के बाद किया करें।
वैसे भी तो इतना टाइम हम चैटिंग में, गपशप में, ड्रामे देखने में इधर-उधर गुज़ार देते हैं ना, तो हर नमाज़ के बाद अगर थोड़ा-सा टाइम हम तस्बीहात पे भी लगा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बातों में जो चावलों का एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है और चावलों को मैंने ऐड कर दिया है चिकन वाले पानी में। इस पॉइंट पे आपने थोड़ा-सा चख लेना है कि नमक ठीक है कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर इस पानी में आपको नमक थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ील हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको एग्ज़ैक्ट टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा-सा परफ़ेक्ट सा टेस्ट मिलेगा नमक का। और अगर मुकम्मल तौर पे ठीक टेस्ट लग रहा है, ना कम ना ज़्यादा, तो इसका मतलब है इसमें नमक कम है, आपको थोड़ा-सा नमक मज़ीद ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है तकरीबन आधा चम्मच के हिसाब से, लेकिन बाद में मुझे फ़ील हुआ अगर ये मैं 1 चम्मच भी ऐड कर देती ना, तो भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता, ज़्यादा ना होता ये। घर में क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं और बुज़ुर्ग भी, तो इस हिसाब से मुझे हर चीज़ बनानी पड़ती है कि ना तो फीकी हो और ना ही बहुत ज़्यादा तीखी हो, कि ना तो बच्चे खा सकें और ना ही बुज़ुर्ग खा सकें। तो जब ये चावल थोड़ा-थोड़ा सा पानी खुश करते जाएँगे ना, तो इसमें चम्मच हमने हिलाते जाना है, गोल-गोल चम्मच मत घुमाया करें। हल्के हाथों से ही चावलों की मिक्सिंग करते हैं ताकि चावल का दाना टूटने ना पाए। बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार के साथ। कहा जाता है खाना बनाते हुए अगर आप गुस्सा दिखाएँगे, दिल में किसी के लिए नफ़रत रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, तो ये खाना और ये तमाम जो फीलिंग्स हैं अपने अंदर डाल लेता है और खाने वाले के अंदर भी वो शिफ्ट हो रही होती हैं। तो बेहतर यही है कि तमाम गुस्सा, तमाम नफ़रत साइड पे रख के ही खाना बनाया करें, ठीक है? शुक्र करते हुए, घर वालों से मोहब्बत को याद करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए खाना बनाया करें। तो यही तमाम जज़्बात, यही तमाम एहसासात और फीलिंग इसी खाने में जाएँगी और खाने वाले भी आपसे खुश होंगे और अल्लाह भी आपसे खुश होगा इंशाअल्लाह। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैंने देखा है चूल्हे की आँच को मैंने दरमियाना किया हुआ है। अभी इसमें थोड़ी-सी कसर बाकी है। बस 1-2 मिनट इसे मैं मज़ीद कवर करूँगी और उसके बाद हम इसे दम पे लगाएँगे, ठीक है? तो दम पे लगाने के लिए आपने कोई भी कॉटन का जो दस्तरख़ान होता है ना, उसे गीला कर लेना है, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर ये आपने पैन के ऊपर रख के इसके ऊपर ढक्कन रखना होता है। मेरे ख़्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, तमाम घरों में दम इसी तरह से ही लगाते हैं चावलों को, राइट? और अगर आप बाहर रहते हैं तो आप इसे यकीनन नीचे ओवन में रखते होंगे 170 डिग्री पे रख के हल्की-हल्की सी आपने उसको गर्म पहले ही कर लेना है ओवन को और उसके बाद इसमें रखना है, तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। चूल्हे की आँच को आपने बिल्कुल हल्का-सा कर देना है। चूल्हे की आँच भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। मैं सम टाइम वैसे ही दम लगा देती हूँ, सम टाइम तवा रखती हूँ। लेकिन मुझे सम टाइम लगता है कि जो तवे वाला दम है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ आपने देखा है चूल्हे की आँच को मैंने इतना ही फ़िक्स किया हुआ है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। और 5 से 7 मिनट आपने इसे दम पे लगाना है। दम पे लगाने के बाद अगर आपको लगे कि अभी थोड़ा-सा दाना इसका कच्चा है, तो आप 5 से 7 मिनट के लिए हल्का-सा छींटा मार के ना पानी का इसे मज़ीद दम पे लगा सकते हैं, उससे भी चावल नरम हो जाते हैं। तो आपने देखा है दम खोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक-एक दाना खिला-खिला है। क्लोज़अप करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब ने पसंद किया। अगर आप थोड़ा-सा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो जो आपने चटनी बनानी है ना इसके साथ, उसमें आप थोड़ी-सी काली मिर्च या सब्ज़ मिर्च को कूट के ऐड कर दें, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। जिसने कम तीखा खाना है, वो इसे वैसे ही खा ले और जिसने थोड़ा-सा तीखा खाना है, वो रायता डाल के खा ले या चटनी अलग बना ले अपने लिए ज़्यादा तीखी वाली, ठीक है? वैसे तो हमारे घर में वो जो पुदीने की चटनी वाली टुकड़ियाँ होती हैं ना, वो हर वक़्त होती हैं, लेकिन सम टाइम ख़त्म भी हो जाती हैं। तो आज भी मेरे पास वो ख़त्म थी। वैसे वो होती हैं तो मैं जस्ट उनको डिफ्रॉस्ट करती हूँ या ओवन में 30 सेकंड लगाती हूँ, उसमें दही मिक्स करके रायता झटपट रेडी हो जाता है। लेकिन आज वो ख़त्म थी, तो यहाँ नज़दीक ही हमारे पास इम्तियाज़ मॉल है, वहाँ से मैं एक रायते का पैकेट लाई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो नई कंपनी है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है उसका। वरना सम टाइम अगर पैकिंग वाला आप लेते हैं ना रायता, तो उसमें वो कलर डाला होता है, वो तमाम ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से खिला-खिला सा दाना था। मेरी एक यूट्यूबर सिस्टर हैं समरीन, वो मुझे कह रही थी कि इम्तियाज़ मॉल से मैं चावल लाई हूँ और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, दाना उसका टूट गया। तो आप देख लें समरीन, इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है और मैं आपको इसका पैकेट भी दिखा दूँगी। ये कच्ची बांसपती के हैं, शायद 350 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं इम्तियाज़ मॉल पे आजकल। और मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। असल में बिरयानी के लिए, फ्राइड राइस के लिए, जर्दी के लिए मैं सेला चावल लेती हूँ, लेकिन जब इस तरह से कोई पुलाव वगैरह बनाना होता है ना, तो फिर मैं ये कच्ची बांसपती ही लाती हूँ। इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, झटपट बन भी जाते हैं। वरना जो सेला चावल होते हैं ना, वो आपको 3 से 4 घंटे पहले भिगोना पड़ते हैं।
तो ज़ाहिर है वो फिर डिनर के लिए तो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसका दाना तोड़ के भी मैंने आपको दिखा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं ये। आप ये मत समझिएगा कि ये कच्चे हैं इसलिए खड़ा-खड़ा दाना है इसका, ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस रायते की मैं बात कर रही थी उसका बॉक्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोई भी पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये इको कंपनी के हैं और इको कंपनी का दलिया भी मैंने लिया था जो का, वो भी मुझे अच्छा लगा, वो भी दानेदार था। लेकिन अगर आपको रेडी टू ईट वाला चाहिए ना, जिसमें हल्का सा पानी या दूध डाल के आप पकाते हैं, तो इसका जो वाला दलिया है ना, वो आपने थोड़ा सा पहले ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद आपने पकाना है तो ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये इको कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाला है एक कटोरी में, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं है, जो भी है इसका अपना ही कलर है। और मुझे ये मतलब खुशबू से ही आइडिया हो रहा होता है कि इन्होंने सच में जो पुदीने के पत्ते हैं ना, वो खुश करके ग्राइंड करके इसमें ऐड किए हुए हैं, और ज़ीरे की भी खुशबू इसमें आ रही होती है। बाकी ज़ाहिर है थोड़ा सा नमक मिर्च तो वो ऐड करते ही होंगे टेस्ट के लिए, लेकिन इसमें ना तो कोई मुझे एसेंस की खुशबू आई और ना ही मुझे लगा कि इन्होंने कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड किया होगा, वरना इसका कलर बता देता है कि इसमें क्या क्या कुछ ऐड है। चावलों के साथ अगर रायता ना हो ना, तो खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। आप में से किन किन लोगों के यूट्यूब चैनल हैं, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह उनका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की मैं कोशिश करूँगी। तो आपने इन सिंपल से चावलों को इस सिंपल से रायते के साथ सर्व करना है, तो इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएंगे। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए, या अगर आपको कोई भी किसी भी जगह का विज़िट चाहिए तो वो भी आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह आपके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।